हेलो बच्चों, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब हमेशा खुश ही रहें और बढ़ते रहें, पढ़ते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का प्रश्नावली 1.3 की पढ़ाई करने जा रहे हैं, जो चैप्टर 1 में है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 1.2 की पढ़ाई की थी। इस वीडियो में 1.3 के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पिछली बार हम लोगों ने सीखा था कि संख्या का परिचय, संख्या कितने प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के संख्याओं के बारे में आपको पढ़ाया गया था, जिसमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या भी पढ़ाया गया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि दो भिन्न संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालनी हो तो किस प्रकार निकालेंगे। जैसे 1/5 और 3/5 के बीच दो परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या निकालना हो तो किस प्रकार निकाला जाएगा, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा दिया था, है ना। चलिए, इस वीडियो में आज हम लोग इस क्लास में प्रश्नावली 1.3 की पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो मैं हूँ इम्तियाज सर, हमारे साथ पढ़ते रहिए। हमारे चैनल के माध्यम से अपनी साइंस और मैथ की पढ़ाई आप बहुत ही इजी वे में कर सकते हो, वो भी बिना किसी फ़ी के। आपको पढ़ाई करने के लिए हमारे इस चैनल से किसी भी तरह का फ़ी नहीं लिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाई कराई जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहें और पढ़ते रहें, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं आज की। तो आज है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं NCERT मैथ क्लास 9 की प्रश्नावली 1.3। इसमें पहला क्वेश्चन आपसे, हमारा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन बुक में बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ये बुक में बोल रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। ये जो भिन्न संख्या दी गई है ना, भिन्न संख्या को दशमलव में लिखना है। तो बोलना वाह सर, बहुत मजा आ गया। क्यों? क्योंकि बचपन में ही हम लोग सीख चुके हैं कि किसी भी भिन्न वाली संख्या को किस प्रकार दशमलव में बदला जाए। पहले बोलते थे कि दशमलव यानी पॉइंट में, पॉइंट वाला भाग दे रहा हूं मैं आपको, पॉइंट वाला भाग बनाइए। जब कोई नंबर नहीं कटता था तो सर बताते थे बेटा एक पॉइंट डाल देना और नीचे में 0 दे देना, 0 दे के बस काट देना, है ना, इजी वे में। जैसे मान लीजिए आपको 2 से 9 को डिवाइड करना था या फिर 2 से 11 को डिवाइड करना है, तो बचपन में नहीं पढ़े थे। 2 5 10 बचा कितना, 1 रिमाइंडर बचा, शेष बचा। अब नहीं कट रहा था, परेशान हो रहे थे क्या करूं क्या करूं क्या। तो आपके सर ने बोला बेटा डोंट वरी, चिंता मत करो बेटा, इसको कट जाएगा। कैसे? एक पॉइंट डाल दो, इसको एक पॉइंट डाल दो, यहाँ 0 डाल दो, तो आप यहाँ पे 2 5 10 हो गया। तो इस तरह करके हम लोग ने बहुत ही पहले ही इसको सीख चुके हैं हम लोग, है ना, कि पॉइंट कोई नंबर अगर ना कटे तो उसमें पॉइंट डाल के 0 दे दिया जाता। एकदम इजी, एकदम इजी। वही क्वेश्चन आ गया क्लास 9 में। अब इससे आसान और क्या मिलेगा। आपसे सवाल किया जा रहा है, नीचे जो भिन्न दिया गया है इसे किस रूप में लिखिए, दशमलव रूप में लिखिए, पॉइंट के रूप में। और बताइए प्रत्येक दशमलव का प्रसार, ये दशमलव जो आएगा पॉइंट में आएगा, ये किस प्रकार का। यहाँ पर आप फंस जाइएगा, थोड़ा सा समझिए, फंसने नहीं देंगे ना, मैं हूं ना आपके साथ इम्तियाज सर। तो चलिए दशमलव प्रसार की बात की जाए। दशमलव प्रसार दो तरह के, मेनली 2 तरह का होता है। एक तो शांत होता है भाई, और एक होता अशांत। शांत और अशांत, ठीक है ना, शांत होता है, अशांत, ठीक है। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, डेसिमल। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग, जिसे आसान दशमलव कहते हैं, शांत कहते हैं। सर शांत और अशांत क्या होता है, अभी आपके सामने में रखा हुआ है, देख लीजिए। जिसका पूरा का पूरा नंबर कट जाए और शेष में कुछ ना बचे, भैया उसे क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। और जिसका ना कटे, काटते काटते पसीना चू जाए, परेशान हो जाओ, दिमाग खराब हो जाए, कटे ही ना कटे हो, भाग जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, कहां से कहां तक, बच्चा सब परेशान हो जाता है। तो वैसे भाग को कहते हैं अशांत दशमलव। लास्ट में बच्चे भी थक जाते हैं, बोलते धूर अब नहीं बनाना, छोड़ दो, उतना ही तक छोड़ देना। तो ऐसा भी आता है कभी कभी भाग, जिसमें पूरा पूरी नहीं कटे, बार बार आप दोगे, बार बार वही भाग आ जाएगा, फिर दोगे फिर आ जाएगा, फिर दोगे फिर आ जाएगा।
इस प्रकार उसे आसान दशमलव कहते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलते हैं, हम लोग अपनी क्वेश्चन का अपना जो टारगेट है उसे पूरा करते हैं, ठीक है ना। इसे अब मैं इरेज कर दूं। चलिए, थैंक यू। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पे पहले आप लिखे हल 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 लिख लीजिए। हल कौन वाला, खेत वाला नहीं भैया, सॉल्व करना है, बनाना है। हल 36/100 कितना लिखेंगे, 36/100। 36/100 इंग्लिश में क्या कहते हैं, 36/100। इसे क्या कहते हैं, बाई कहते हैं, है ना। 36/100। तो 100 से 36 को डिवाइड करूंगा। तो कैसे करूंगा, देखिए ऐसे इसको मूव कर, इसे घुमा लेंगे और 36 यहाँ लिखिएगा। बोलिए सर रुकिए ना, रुकिए ना, रुकिए, क्या ना, ये 100 बड़ा है, ये 36 छोटा है, भाग कैसे खाएगा। मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। देख लो, जब ये छोटा नंबर आ जाए तो कैसे आएगा, सब चीज पॉसिबल। आइए ना मेरे साथ में, यहाँ पहले आप पॉइंट बैठा दोगे। क्या बैठाओगे, पॉइंट। पॉइंट देने के बाद क्या डालना होगा, 1 0। कितना 0, 1 0। एक पॉइंट से 1 0 मिलेगा, ठीक है ना। 2 0 मत ले लेना, 1 0 और एक पॉइंट से 1 0। अब चलिए 100 से आप भाग करो, यहाँ क्या 3 है ना, तो 3 बार दीजिए। 100 का पहाड़ा 3 बार तो 300। इसको घटा दीजिए, कितना बचा, 60। फिर बोलोगे सर छोटा हो गया, ये कितना 100। तो चलिए, तो अब 60 को हमको क्या करना है, बढ़ाना है, बड़ा करना। बोले सर फिर एक पॉइंट बैठा दीजिए ना, धड़ाक से पॉइंट बैठाइए, 0 बैठाइए, कहानी खत्म। वैसे थोड़ी बार बार पॉइंट थोड़ी बैठाया जाता है। पॉइंट एक बार बैठाइएगा, एक बार जो बैठा दिया पॉइंट, उसी पॉइंट से 1 0 आपको और मिल जाएगा, उसी पॉइंट से 1 0 और मिल जाएगा, ठीक है ना। हर लाइन में 1 0 वो पॉइंट आपको देते रहेगा हमेशा। 600 हो गया, 100 का पढ़ा 6 बार पढ़ दीजिए, कितना हो गया, चलो 600 हो गया। तो हमको लगता है ये कहानी खत्म, इसका खत्म, कट गया पूरा। कट गया तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत दशमलव। क्या हो गया, शांत दशमलव। बोलिए समझ आ रहा है, दशमलव, ठीक है ना, शांत दशमलव। कोई दिक्कत, इसका दशमलव पड़ता है कैसा होगा, शांत होगा। अब जितना नंबर आपको दिया गया है सबको आपको भाग लगाना है और देखना है क्या आता है, क्या रिजल्ट आता है। तो ठीक है ना, मैं आपको क्वेश्चन आपका सारा सॉल्व कर देता हूँ, आप लोग इसे उतार लेना और खुद से भी बना लेना। बच्चे सब खुद से भी बनाना, ऐसा नहीं बस सब कर देखिए बोर्ड से कॉपी पे लिख लिए हो गया, नहीं। एक क्वेश्चन को 3 से 5 बार बनाना है। आप खूब बनाइएगा, खूब सीखिएगा, खूब तरक्की कीजिएगा, कोई आपको हरा नहीं पाएगा। चलिए 1/11, 11 है, 11 से भाग करिए, किसको, 1 को भाग करते हैं। 11 से किसको भाग करना है, 1 को, है, बड़ा से छोटा को, बड़ा से छोटा को। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, अभी बताया ना मैंने कैसे करेंगे। क्या, पॉइंट, पॉइंट, हाँ पॉइंट दीजिए, पॉइंट दीजिए, 0 दीजिए, 10 हो गया। बोले सर अभी भी तो छोटा है। देखिए 1 पॉइंट से 1 0 लिए ना, 1 पॉइंट से 1 0 ले लीजिए, देखिए आराम से, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। 1 पॉइंट से 1 0 लिया तो अब छोटा ही है, तो अब इसको और बड़ा करना है। तो आप बोले सर फिर ले लीजिए वही पॉइंट से 1 0। बोले नहीं बालक, एक लाइन में एक ही 0 मिलेगा, और 0 चाहिए अगर आप उसी लाइन में, तब 0 से 0 लीजिए, 1 0 से 1 0 लीजिए। बात समझ लीजिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। 1 पॉइंट से 1 0 मिला, लेकिन इससे भाग अभी भी नहीं खाएगा क्योंकि छोटा नंबर है। तो इसको बड़ा बनाने के लिए अब एक 0 से 0 ले लीजिएगा। ओके, अब पहाड़ा पढ़िए, 11 का पहाड़ा में 100 लाइए, यही नहीं तो उससे कम लाइए या उससे कम लाइए। तो 11 का पारा में आप अगर कितना बार पढ़िएगा, 9 बार पढ़ दीजिए, नहीं पढ़िएगा 11 का पारा 9 बार पढ़िएगा तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। घटा दीजिए, इससे लेंगे बोरो, इससे लेंगे पैंचा, जो बोलना है वही बोल दो। पैंचा लेने के बाद आ गया 10, 10 में 9 गया 1, 9 में 9 गया, कहानी खत्म, कहानी है खत्म। कितना बचा, 1 बचा। फिर पॉइंट से 0 दीजिए, ठीक है ना, पॉइंट से 0 दिए, 10 हो गया। बोले सर फिर 10 आ गया सर, बोले कि फिर ये 10 कैसे आया, देखिए फिर से समझिए, ये पॉइंट से हम लोगों ने 1 0 लिया, लेकिन ये 10 आ गया, इसको और बड़ा करना है। बड़ा करने के लिए और 0 चाहिए ना, तो 0 कैसे लेंगे। अब बोलेगा सर अभी आप तो बोले 0 से फिर 0 ले लो, 0 से फिर 0 ले लो, फिर 100 आ गया, फिर 9 बार पढ़िए, 99 आ जाएगा, घटा दीजिए 1 हो जाएगा।
फिर देखोगे पॉइंट से जीरो लोगे, पॉइंट से जीरो, फिर जीरो से जीरो ले लोगे, फिर 100 आ गया, फिर 9 बार दोगे, कितना हो जाएगा 99। बोले सर यही बात हो गया, वो यहाँ से लेके वहां तक चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे, चांद तक पहुंच जाएंगे, मंजिल मिलवे नहीं करेगी, चांद तक पहुंच जाएंगे मंजिल मिलेगी ही नहीं, तो वहां तक जाने की जरूरत क्या है, इधर ही घूमते रहिए, यहाँ पे रोक देना है, ज्यादा दूर तक चलना नहीं है, ठीक है ना, ज्यादा दूर नहीं चलना। आप देख रहे हो बार बार 09 आ रहा है, 09 आ रहा है, 09 आ रहा है, जब एक ही नंबर बार बार आए तो उससे और आगे लेके जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि क्या करिएगा मैं बता देता हूँ, इसे आप लिखोगे, कहाँ लिखोगे, यहाँ लिखो, इसलिए 1/11 बराबर पॉइंट, यहाँ पॉइंट है ना, पॉइंट है, पॉइंट से आगे हम जीरो लगा दो, 0.09 है ना। अब बोलो ये वाला 09 लिखे ना, ये वाला 09, ये 09 बार बार आपको लिखना नहीं है, ये को 09 लिखे ऐसे डैश मार दीजिए ऊपर में, क्या मार दीजिएगा, डैश मार दीजिए। नहीं समझ आया, फिर से समझिए, 09 एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें से कोई एक नंबर जो पहला नंबर जोड़ा है उसको लिख लो, उसके ऊपर में टिक लगा दो, ठीक है ना। और यहाँ लिख देना होगा क्या, अशांत, क्या लिख देना होगा, अशांत दशमलव, क्या हुआ, अशांत दशमलव, ठीक है ना, कैसा दशमलव हुआ, अशांत दशमलव। अनफसानी आवृत्ति भी कहा जाता है, अनफसानी आवृत्ति भी कहा जा सकता है इसे, और अशांत दशमलव कह दीजिएगा तभी चलेगा, ओके। कोई दिक्कत है यहाँ तक, पूरा कर दिया तो शांत है, पूरा नहीं करता तो क्या हो गया, अशांत दशमलव हो गया। दो ही बात आपको बताना। अब इस तरह करके आप ये सारा नंबर को भाग लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 3 में कितना है, देखिए 4 इंटीजर्स 1/8, 4 पूर्णांक 1/8, ऐसा पूर्णांक वाला क्वेश्चन मिल जाए तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तोड़ दीजिए, 4 का पहाड़ा में 4 को 8 से गुना कर दीजिए, 8 चौके 32, फिर से अच्छा सुनिए, इसको इससे गुना करेंगे, 8 चौके 32 और ऊपर वाले को एक जोड़ दीजिए, तो 32 और एक कितना हो गया, 33/8। समझ लीजिए, क्योंकि मेरा पहला मकसद है आपको समझाना, आपको समझाना। आप कितने भी कमजोर हो पढ़ने में, आपको वीकनेस है, पिछली पढ़ाई आपने अच्छे से नहीं की है, उससे कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। आप यहाँ पढ़ेंगे और मैं आपको बेस से एकदम नीचे से टीचर बनकर नहीं, स्टूडेंट बनकर, जहाँ से एक स्टूडेंट सोचता है उस सोच से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ाऊँगा। और आप भी मेहनत करें, जो मैं पढ़ाऊँ उसके साथ आप भी मेहनत करें। मैं आपको एकदम स्टूडेंट बनकर पढ़ाऊँगा ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस करने की जरूरत ना पड़े और आपका जो भी वीकनेस है वो वीकनेस आपका खत्म हो जाए। ओके, तो जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। चलिए 8 का पढ़ा 4 बार पढ़िए, 8 चौके 32 और एक जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 33, 33/8 हो गया। 8 से इसको डिवाइड कर दो बच्चा लोग, डिवाइड कर दे। चलिए 8 का पारा में 33 नहीं आता, 32 आता है सर। 8 चौके 32, ठीक है बच्चा, घटा दीजिए, कितना बचा, 1, 3 3 खत्म, एक बच गया छोटा। अब इसको बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और जीरो दे देंगे, कितना हो गया, 10 हो गया। तो कितना बढ़ जाएगा, 8 एकम 8। अच्छा, भाग आता है ना आप लोग को, भाग का मतलब क्या होता है, या तो बराबर नंबर आ जाना चाहिए, जैसे 8 का पारा पढ़े 8 के पारा में 10 आ जाना चाहिए, और 10 नहीं आता है तो क्या करिएगा, 10 से कम लेके आइएगा, या तो बराबर आ जाए या तो कम आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए 8 एकम 8 दे दिए, क्योंकि 10 आता नहीं, कम लिए, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। फिर यही पॉइंट से 0 दे दीजिए। फिर 8 के पारा में 20 खोजोगे तो 20 तो आता नहीं है, 16 आता है, 8 दूना 16 दे दीजिए। चलिए 16 दे दीजिए, बचा कितना, 4 बचा, घटा दिए। फिर वही पॉइंट से 0 दे दीजिए। 8 का पारा 40 आ गया, 8 पंचे 40, कर दिया ना, खत्म, पूरा पूरी कर दिया ना। तो क्या हो गया, 7 दशमलव, क्या हो गया, 7 दशमलव। तो लिख दीजिए 8 पूर्णांक 4 पूर्णांक 1/8 बराबर कितना आंसर आया, 4.125। क्या लिख दीजिए, 7 दशमलव, क्या लिख दीजिए, 7 दशमलव, 7 दशमलव। हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और बाकी ये सारा क्वेश्चन को आप लोग को क्या करना, सॉल्व कर लेना, डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करके अपना निकाल लीजिएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, आइए मैं ये दोनों भी आपका सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, आप लोग इसे देख लेंगे। चलिए रोमन नंबर 4 में आइए, रोमन नंबर 4 है, 3/13।
पॉइंट देंगे, जीरो देंगे, ठीक है। तीन कितना बच जाएगा, 2 बार दे दीजिए, 4 बचेगा, फिर पॉइंट दे दो, 3 बार दीजिए, कर लिया। पॉइंट से जीरो ले लीजिए, पॉइंट जीरो लीजिए तो बोले सर अभी छोटा है, क्या है 13 से 10 छोटा है, तो क्या करिएगा, जीरो से जीरो लीजिए, फिर पॉइंट से एक जीरो लिए, अब जीरो से जीरो ले लिए, ठीक है। अब पढ़िए, पार पढ़ना है कितना बार पढ़ेगा, ठीक है। तो पढ़िए, डिवाइड कीजिए, कितना बच गया, 9 बच गया, फिर पॉइंट दीजिए, जीरो दीजिए, ठीक है। देखिए कितना बच जाता है, फिर पॉइंट से जीरो दे दीजिए। आप इस तरह कर से आपको देते जाना है, देते जाना है, देते जाना है, और डिवाइड जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाए आपको देते जाना है, ठीक है ना। आप दीजिए 8 बार में कितना हो गया, सॉरी देखिए एक चीज, यहाँ पे 3 था ना 3, फिर दोबारा मेरा 3 आ गया, यहाँ पे 3 था, फिर दोबारा 3 आ गया। अगर यहाँ के बाद प्रोसेस शुरू कीजिएगा तो फिर यही नंबर आपको दोबारा मिलने वाला है, फिर आपको दोबारा यही नंबर मिलने वाला है। यहाँ देखिए 3 है, समझ लीजिए बढ़िया से। मैंने 3/13 से हम 3 को डिवाइड किए, तो डिवाइड करते 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 यहाँ तक आए, यहाँ पर भी 3 से शुरू किए थे, लास्ट में मेरा क्या आ गया, 3 आ गया। जब वही नंबर दोबारा आ जाए, वो जो पढ़ने था एक बार दोबारा आ जाए, तो डिवाइड नहीं कीजिएगा, रोक दीजिएगा, क्योंकि यही नंबर बार बार आएगा। तो ये क्या हो रहा है आपका, बार बार एक ही नंबर आते जाएगा, तो इसलिए क्या आसान क्या आसान होगा, लिख दीजिए आसान दशमलव, क्या होगा, आसान दशमलव होगा। इससे कैसे लिख सकते हो, 3/13 बराबर 0.23069, इसको कैसे टिक मार दीजिएगा बच्चा, क्योंकि ये जो है ना बार बार वही नंबर आएगा। यहाँ लिख देंगे आसान दशमलव, क्या लिख देंगे, आसान दशमलव, आसान दशमलव होता है, ठीक है ना। चलिए इस तरह करके अब आपको ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन को आपको क्या करना, सॉल्व करना है। ये हो गया। चलिए अब 11 से अब 2 को डिवाइड करते हैं। आइए यहाँ पे करते हैं, आपको 5 नंबर 2/11, 11 से 2 को डिवाइड कीजिए, पहले पॉइंट दीजिए, जीरो दीजिए, ठीक है। 11 का पारा पढ़िए, कितना बार पढ़िएगा, एक बार पढ़िएगा, 11 9 बच गया, पॉइंट पे जीरो दिया, 11 का पारा 8 बार पढ़िए, 88 हो गया, बच गया कितना, 2 बच गया, पॉइंट पे जीरो दीजिए। देखिए यहाँ 20 था, यहाँ भी 20 दोबारा आ गया, तो डबल आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, आगे डिवाइड नहीं करेंगे, तो क्या लिख देंगे, 2/11 बराबर 0.18, क्या लिखें, 0.18। तो इसके ऊपर टिक मार देना होगा। टिक मारने के मतलब बार बार वही नंबर आ रहा है, ये क्या हो गया, आसान दशमलव, क्या हो गया, आसान दशमलव, आसान दशमलव, ठीक है ना बच्चे लोग, ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब बचा ये वाला भी आप अपने से खुद से डिवाइड कर लीजिएगा। इस तरह करके आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 की चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.3 का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। फिर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तो फिर अगले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए गुड लक।